नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जीएमसी में इस बार गर्मी की छुट्टियां हुई रद्द, लेकिन लाइब्रेरी को गुरुवार से खोला गया। जिला पुंछ के मेंढर सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की आशंका, सेना का 5 गांवों में तलाशी अभियान शुरू। सीआरपीएफ ने शुरू किया चीन में बने सामान का बहिष्कार। घाटी में कोरोना से एक और मौत, प्रदेश में संक्रमितों की संख्या हुई 2858। अब समाचार विस्तार से। मेडिकल कॉलेज जम्मू और सहायक अस्पतालों में इस बार गर्मी की छुट्टियां नहीं होंगी। जीएमसी जम्मू की तरफ से जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 से उपजे हालात को देखते हुए डॉक्टरों की गर्मी की छुट्टियां को रद्द किया गया है। इसका मकसद ये है कि लोगों को चिकित्सा सुविधाएं सुचारू रूप से मिलती रहें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बल मिल सके। वहीं मेडिकल कॉलेज जम्मू में पीजी विद्यार्थियों और डॉक्टरों के लिए लाइब्रेरी को वीरवार से खोला जा रहा है। लाइब्रेरी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे गांव में आतंकी घुसपैठ की आशंका के चलते सेना ने तीसरे दिन लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा। पाकिस्तानी सेना ने पिछले एक सप्ताह से मेंढर सेक्टर में गोलाबारी बढ़ा दी है। पाक सेना भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में गोले दाग रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने भी सेना को सूचित कर दिया है, लेकिन गुलाम कश्मीर में स्थित लॉन्चिंग पैड पर सैकड़ों आतंकवादी एकत्र हो चुके हैं और वे अब भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की फिराक में है। कश्मीर घाटी में तैनात सीआरपीएफ की 177वीं बटालियन ने चीन निर्मित सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया है। इसे लेकर बटालियन की ओर से एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें लिखा है कि 177 बटालियन आज आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए चीन के सामान के बहिष्कार की प्रतिज्ञा लेती है। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। आज यानी कि गुरुवार को कश्मीर संभाग में एक संक्रमित की मौत हो गई। इससे पहले बुधवार को प्रदेश में सेना के 11 जवान, बीएसएफ का 1 जवान, सीआरपीएफ का 1 जवान, 1 एयरफोर्स कर्मी और 2 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बुधवार को पाए गए 139 संक्रमितों के साथ प्रदेश में संक्रमित मामलों की संख्या 2858 हो गई है। इनमें से 1816 सक्रिय है। इसमें जम्मू संभाग के 532 और कश्मीर संभाग के 1284 मामले हैं। रोटरी क्लब के गवर्नर डॉक्टर दुष्यंत चौधरी ने 1000 मास्क जम्मू मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता को दिए, ताकि वे इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने वाले योद्धाओं तक पहुंचा सके। रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता कर प्रशासन के द्वारा लिए गए पार्किंग के नए फैसले को वापस लेने की अपील की। मैं आप लोगों के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर से अपील करना चाह रही हूँ कि हमारे जो ग्रीवियंसेस है वो सुने जाएं। हम लोगों को, दुकानदारों को एक ऑल्टरनेटिव पार्किंग दी जाए, हमारे कस्टमर्स की पार्किंग अलाउ की जाए, जो पेड पार्किंग ना हो, जिसके लिए पर्ची ना कटे, लेकिन कस्टमर आए, अपनी गाड़ी पार्क करके शॉपिंग करके जा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं 3 बार लद्दाख से कांग्रेस के सांसद रहे 83 वर्षीय पी नांग्याल की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद उनके संपर्क में आए 150 से अधिक वरिष्ठ नेताओं, नौकरशाहों, धार्मिक नेताओं और अन्य लोगों को लेह में होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। उनके निधन के एक दिन बाद गत मंगलवार को उनकी कोरोना जांच पॉजिटिव आई थी। पूर्व सांसद की 2 बेटियां भी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए लेह प्रशासन ने उनसे संपर्क में आए लोगों के बारे में जानकारी लेकर उन्हें होम क्वारंटाइन करने की मुहिम छेड़ दी है। श्री अमरनाथ यात्रा से पूर्व होने वाली प्रथम पूजा इस बार दक्षिण कश्मीर में चंदनबाड़ी में नहीं होने जा रही। ये जम्मू में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड कार्यालय परिसर में या श्री रणवीरेश्वर मंदिर में होगी। प्रथम पूजा यात्रा के शुरू होने से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर होती है। समुद्र तल से करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक यात्रा 23 जून से शुरू होनी थी। कोविड-19 लॉकडाउन और संक्रमण के संकट के चलते इसे कुछ दिन स्थगित किया गया है। एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर बुधवार को अनंतनाग पुलिस ने जम्मू कश्मीर के नाली निवासी आदिल मकबूल वानी के घर में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 24 किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की। इन विस्फोटकों को पॉलिथीन के बैग में पैक करने के बाद नायलन के बैग में छुपाया गया था। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि इन सब में 3 अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनकी पहचान मोहम्मद शाहिद, फैजान अहमद और अदनान अहमद के रूप में की गई है। आतंकी संगठन स्थानीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही महिलाओं को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। बडगाम जिले की एक महिला भाजपा नेता को पाकिस्तान स्थित अलबद्र आतंकी समूह ने चेतावनी दी है कि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भूल जाएं अथवा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अलबद्र के झंडे के साथ ऑडियो संदेश और भाजपा नेता की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पहले भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी सम्मेलन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन को परिवार सहित भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा, वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। कोरोना वायरस संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर इसे लेकर निशाना साध रहे हैं। वे विशेषज्ञों से बात करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को बजाज ऑटो के प्रबंधक संचालक राजीव बजाज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि आपके यहाँ स्थिति कैसी है, जिसके जवाब में बजाज ने कहा कि सभी के लिए नया माहौल है, हम इसमें डलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कारोबार के साथ बहुत कुछ हो रहा है। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।